नमस्कार साथियों। आज अपन आगे बढ़ते हैं टेंस किसी सीरीज के अंदर, जिसका हम पार्ट 2 लेकर आए हूं आपके लिए। इसमें अपन आज सीखेंगे स्ट्रक्चर मेथड। एक बात आप ध्यान रखना, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में कंजूसी ना करें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें और कमेंट में बताएं यदि आपको कोई नया टॉपिक करवाना है, आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं वो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करा सकूं। देखो, आज अपन बढ़ते हैं आगे, तो स्ट्रक्चर मेथड देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा होता है WH वर्ड। इस प्रकार 5 प्रकार के स्ट्रक्चर में बंटा हुआ है सेंटेंस। जो भी आप किताब पढ़ते हैं उसमें सेंटेंस आते हैं, वो इन 5 प्रकार के स्ट्रक्चर से बने होते हैं। देखो, सीखते हैं कैसे बनाते हैं इस 5 स्ट्रक्चर को। मात्र 3 चीज चाहिए अपन को। कितनी चीज चाहिए? 3। जैसे एक चाहिएगा अपन को सब्जेक्ट, एक क्या चाहिएगा? वर्ब, एक क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। 3 वर्ड ही याद रखने हैं आपको, SVO। इसी को इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसी क्रम में लिखना है। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब सब्जेक्ट है, वी का मतलब वर्ब है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव में इसी क्रम में ही लिख देंगे। एस का मतलब सब्जेक्ट। अब वी दो तरह की हो गई, वी यानी वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब HVME का मतलब क्या, इधर लिख देता हूं। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और MV का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। अब क्या दिखा अपन को? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में लिखने से हमारा अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले क्या चाहिए अपन को? सब्जेक्ट प्लस, अब क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब क्या चाहिए? देखो, मेन वर्ब। अब क्या चाहिए? ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। देखो, यानी SVO को क्रमानुसार लिखने से हमारा अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अब क्या चाहिए अपन को? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस, यानी जिस वाक्य जिसमें नोट आता है। कैसे याद रखोगे? नेगेटिव यानी N। N यानी क्या होता है? ऐसा वाक्य इसमें क्या आएगा? नोट आएगा। क्या आएगा? अब कुछ भी नहीं करना, हमारे पास सेम टू सेम स्ट्रक्चर पड़ा है, उसी स्ट्रक्चर में क्या लगाना है? नोट लगाना है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। देखो, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, देखो 1 2, इसके बीच में क्या डाल दूं मैं? नोट डाल दूं। 3 पर क्या हो गया? नोट। 4 पर मेन वर्ब, 5 पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। फिर 2 पर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। 3 पर क्या आएगा? नोट। 4 पर क्या आएगा? मेन वर्ब। 5 पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये बन गया स्ट्रक्चर। यानी गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर में इसमें फर्क क्या है? सिर्फ मैंने क्या ऐड किया है? सिर्फ नोट ऐड किया। क्या ऐड किया है? नोट। बाकी एज इट इज सेम है। अब बात करते हैं इन 3 स्ट्रक्चर की। ये तीनों स्ट्रक्चर प्रश्न बनाने वाले हैं, यानी क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हैं। तीनों ही तीनों से क्या बनते हैं? आप जब बुक पढ़ते हो, बुक के पीछे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इन 3 स्ट्रक्चर से ही आपके प्रश्न बनते हैं। चलो इसको बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है। ये क्या है? ये जो सिखा रहा हूं एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव है ये। तो क्या करना चाहिए? इसी में ही थोड़ा सा बदलाव करेंगे। पहली बात तो नोट हटा देंगे। हाँ, इनमें नोट कहां कहां आएगा? जहां नेगेटिव लिखा हुआ है, एक इसमें नोट आ गया, एक ये रहा नेगेटिव वाला, इन दो के अंदर नोट आएगा, बाकी किसी के अंदर भी नोट नहीं आएगा। अब इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं करना, हमको ये हेल्पिंग वर्ब यहां से हटानी है। यहां से हटा के सिर्फ आगे लिख दो। मेथड याद रखना, तरीका याद रखना। हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या लिख दो? शुरू में। अब 1 नंबर पर क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। 2 नंबर पर क्या आ गया? सब्जेक्ट। 3 नंबर पर क्या आ गई? मेन वर्ब। 4 नंबर पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। उसी क्रम में लिख दो। सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो क्या चाहिए 2 नंबर पर? सब्जेक्ट। 3 नंबर पर क्या चाहिए? मेन वर्ब। 4 नंबर पर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि तीनों के तीनों प्रश्नवाचक वाक्य वाले स्ट्रक्चर हैं। अब देखो, इंट्रोगेटिव क्या ऐड करना है? नेगेटिव। नेगेटिव यानी नोट। नोट कौन से स्थान पर ऐड होता है? तीसरे स्थान पर ऊपर। तो जहां से नोट उठाए तो वहां से लगा दे वापस, ये रहा नोट, यहां से लगा दे। ठीक है, वही स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव ये पड़ा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यही यूज करेंगे। ठीक है ना? इसमें क्या ऐड कर देंगे? नोट ऐड कर देंगे। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट। अब क्या आ जाएगा? नोट। फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट।
क्वेश्चन मार्क। सबसे आसान WH वर्ड है, कैसे? सबसे पहले क्या लिखो? WH वर्ड। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उठाया, सीधा यहाँ पेस्ट किया। क्या करना है? इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उठाना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो क्या है? HV सब्जेक्ट MV ऑब्जेक्ट। ये बन गया अपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी स्ट्रक्चर फॉर्मूले की सहायता से अपन कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं वह देखो। ये आपको जो गिनती है वो समझ में आएगी यदि आपने मेरी पहली क्लास ली है तो। ये क्या है गिनती, क्या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो ये गिनती के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। वीडियो को पूरा देखो तब अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार देखना पूरा, और अच्छी कॉपी पेन साथ में लेके बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये टेंस है, कितने टेंस है? 12। ये प्रेजेंट के पार्ट है, ये पास्ट के हैं, ये फ्यूचर के हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये पास्ट के 4 हो गए, ये फ्यूचर के 4 हो गए। अपन अब इस फॉर्मूले की सहायता से इसमें से कौन से टेंस का स्ट्रक्चर एज इट इज बन जाएगा वह देखो। मैं गोला कर रहा हूं, 1 2 3 4 और 1 5। इन 5 टेंसों के स्ट्रक्चर मात्र इस फॉर्मूले को याद करने से बन जाएंगे। कुछ भी नहीं करना अपन को, खाली इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है खाली। कैसे? ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब सिखाता हूं इसका टेंस। जैसे मैं उठाया, मैंने ये वाला टेंस, कौन सा उठाया? ये वाला। इस टेंस का नाम क्या है? जल्दी बोलो। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट। क्या नाम है इसका? पास्ट परफेक्ट। हाँ, अब आपने कल पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड। वेरी गुड। मेन वर्ब क्या होती है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म। अब अपन कुछ भी नहीं करना, इस स्ट्रक्चर को रट लिया आपने, याद कर लिया। अब क्या करना अपन को? ये पहले से ही याद है, तो अपन को जहां हेल्पिंग वर्ब लिखा है, कहां लिखा है हेल्पिंग वर्ब? ये रहा। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह इस हेल्पिंग वर्ब की वैल्यू क्या है? हेड। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? हेड। क्या लिख दिया मैंने? हेड। अब मेन वर्ब की वैल्यू क्या है? थर्ड फॉर्म। तो ये मैंने क्या लिख दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बन गया स्ट्रक्चर। किसका बन गया? पास्ट परफेक्ट का। किसका बना है? पास्ट परफेक्ट का बना है। इसी प्रकार जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां मैं क्या लिख दूंगा? हेड। जहां मेन वर्ब है वहां क्या लिख दूंगा? थर्ड फॉर्म। हेड, थर्ड फॉर्म। हेड, थर्ड फॉर्म। हेड, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार अपन 1 2 3 4 5 इन 5 टेंसों का स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले की सहायता से बना सकते। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है। उस फॉर्मूले में अगर ये टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन इस टेंस, कौन सा? ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह लगा दो, मैन वर्ब की जगह लगा दो। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो चलो, कितने हो गए? फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मूले की सहायता से हो गया। अब इसी फॉर्मूले में मात्र छोटा सा बदलाव कर अपन इन 2 टेंसों का स्ट्रक्चर बना लेना सीखेंगे। मात्र कितना करूंगा? एक ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला गया, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करूंगा। 1 2 3, मात्र 3 फॉर्मूला याद करने से टोटल 12 टेंसों का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। देखो, अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं अपन। क्या बदलाव है वह देखो। देखो, अभी हमने इन 5 टेंसों के स्ट्रक्चर बनाने सीखे हैं उसी फॉर्मूले की सहायता से। अब अपन इन 2 टेंसों के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका नाम है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये 2 टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होते हैं, ये बहुत दुख देने वाले होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये फॉर्मूला हमने अभी देखा। देखो, इसी फॉर्मूले में मात्र थोड़ा सा ही बदलाव करना है। क्या करना है? अफर्मेटिव में सिर्फ क्या हटा देनी है? हेल्पिंग वर्ब। क्या हटा देनी है? बस इतना सा बदलाव करना है और इन 2 टेंसों का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो कैसे। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे सामने, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया। ओनली चेंज किया क्या है? अफर्मेटिव में मैंने क्या लगाया है? मेन वर्ब। अब उठाते हैं पहला टेंस। क्या उठाते हैं? पहला टेंस। पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अभी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है मैंने आपको सिखाई थी पहले ही। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है, आपने सीखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसको ही मैं क्या बोल रहा हूं? अपने फिफ्थ फॉर्म बोल रहा हूं। तो कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो, अब क्या चाहिए अपन को?
डू डज तो नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो क्या लगाऊं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब की जगह मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। समझ में आई बात। आगे देखो, अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस के अपने पास, डू डज। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, डू या डज, डू या डज। अब एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको छोटी सी, क्या, अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सारे स्ट्रक्चर में मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये रट लेना भाई, कुछ बातें रटनी पड़ती है, आप बस इतना ध्यान रखना कि अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सभी स्ट्रक्चर में क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन से टेंस में, मात्र दो ही टेंसों में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। जब इन दो टेंसों का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप अफर्मेटिव को छोड़कर दोनों में ही क्या लगाओगे, V1 लगाओगे। अफर्मेटिव में तो अपने अपने, इसमें अफर्मेटिव में V1 या V5 आ गई, ये पड़ी, और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में क्या आ जाएगी, V2। लेकिन जब पास्ट सिंपल का अपन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड बनाएंगे तो उसमें भी क्या लगाना है, V1 लगाना है। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना। हाँ, तो क्या आ जाएगी इसमें, MV V1, MV V1, MV V1। समझ में भाई। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अगर प्रेजेंट सिंपल बनाने तो डू डज आ जाएगा, अगर पास्ट सिंपल बनाने तो क्या आ जाएगा, सॉल्व प्रेजेंट सिंपल जाते हो, ठीक है, डू या डज, डू या डज, डू या डज। बस क्या बन गया स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट सिंपल का। अब मैं किसका बना रहा हूं, इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, पास्ट सिंपल में। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा बदलाव, ये लो, मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, V2। किसका बन गया, पास्ट सिंपल का बन गया। डू डज की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, डिड। क्या लिख रहा हूं, डिड। क्या लिख दिया मैंने, डिड। मेन वर्ब सेम रह रही है, ये बात दिमाग बैठा लेना, क्या रह रहा है, डिड और डिड। यानी मात्र छोटा सा बदलाव फॉर्मूले में करने से दो टेंसों के स्ट्रक्चर और सीख लिया हमने। क्या बदलाव किया, अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब मैंने हटा दी और अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सब में क्या लगाना, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म। आशा करता हूं यह क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। जो अब अगला, यानी कितने स्ट्रक्चर रह गए, 1 2 3 4 5, इन 5 स्ट्रक्चर का कैसे बनाते हैं वो अपन सीखेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। धन्यवाद। शेयर करें इसको आगे से आगे और कमेंट में मेरे को बताएं कि कैसा लगा आपको ये क्लास, कितनी समझ में आई है और क्या डाउट है, वो डाउट भी मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगा यदि कोई डाउट आपके है तो। धन्यवाद।